Starting with the name of Almighty Allah, the Rahman, the Rahim. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sallimu taslima. Assalamu alaikum, dear candidates. I am your mentor Muhammad Faizan, an ex-Air Force personnel from EduSmart, the best coaching academy. बेटा आज हम बायोलॉजी का पार्ट 6 डिस्कस करेंगे और ऑब्वियसली हमारा जो आज का टॉपिक है वो ह्यूमन फिजियोलॉजी पार्ट 1। हमने कुछ क्वेश्चंस उसके कल डिस्कस किए थे, कुछ क्वेश्चंस उसके आज हम डिस्कस करेंगे। ओके, बट फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपने हमारी क्लासेस अभी तक ज्वाइन नहीं की तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके बेटा क्लासेस की डिटेल ले सकते हो और क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो पेड। ओके, सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज द सर्कुलेटरी सिस्टम इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर। जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो मेनली किस चीज का रिस्पॉन्सिबल होता है? वो सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करने का सब्सटेंस होता है इन द बॉडी। अब कौन से सब्सटेंस, ये हमें एक्सप्लेनेशन में मिलेंगी। द सर्कुलेटरी सिस्टम ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स एंड वेस्ट मटेरियल्स थ्रू आउट द बॉडी। सिर्फ यही नहीं कि वो बॉडी के अंदर बल्कि बॉडी से बाहर लेके जाने का भी रिस्पॉन्सिबल होता है। सो सर्कुलेटरी सिस्टम जो है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट सिस्टम है ह्यूमन बॉडी का। इवन हमारी ह्यूमन बॉडी में जितने भी सिस्टम्स हैं वो सारे के सारे बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ओके, अब इसमें क्या क्या इंक्लूड है? इसमें हार्ट इंक्लूड है, ब्लड और ब्लड वेसल्स इंक्लूड है। सर्कुलेटरी सिस्टम है ना, ब्लड वेसल्स इंक्लूड है। अच्छा, ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ये आपके इंटरव्यू के लिहाज से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, व्हाट इज हार्ट, ब्लड की कंपोजिशन। सो आपको ये भी चीजें इंपॉर्टेंटली आनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है द मेन पंपिंग ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम इज बेसिकली द हार्ट। ओके, आपकी असाइनमेंट है कि एक नॉर्मल हार्ट का वजन कितना होता है अडल्ट में। ठीक है, ओके, हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन एंड पंप ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। इट वर्क्स कॉन्टिन्यूसली टू सेंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू टिश्यूज एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स। हार्ट क्या करता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो, उस ब्लड को लंग्स की तरफ लेके जाता है, जबकि लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ब्लड वेसल्स तक या अदर टिश्यूज तक लेके जाना बेसिकली हार्ट का काम है। अब देर आर मेनली 4 चैम्बर्स ऑफ हार्ट। कितने चैम्बर्स हैं? 4 चैम्बर्स हैं और इनके नाम है 2 आर्टरिया एंड 2 वेंट्रिकल्स। राइट साइड जो हार्ट की होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स तक लेके जाती है। जो लेफ्ट साइड होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को जिस्म के दूसरे ऑर्गन्स या होल बॉडी या होल टिश्यूज तक पहुंचाने के लिए यूज होती है। ये याद रखिएगा कि जो राइट साइड होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स की तरफ लेके जाती है पूरी बॉडी से इकट्ठा करके, एंड सेकेंडली ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी में लेके जाने का काम हार्ट की लेफ्ट साइड का है। अच्छा, यहां पे एक और क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, हार्ट का कौन सा चैम्बर स्ट्रॉन्ग है या बड़ा है? आई थिंक सो लेफ्ट वेंट्रिकल है। बाकी आप कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा व्हाट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट चैम्बर ऑफ हार्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है द अपर चैम्बर ऑफ द हार्ट आर कॉल्ड। अपर चैम्बर बेटा आर्ट्रिया है और आर्ट्रिया के मेनली 2 अपर चैम्बर्स ऑफ द हार्ट है। द राइट एट्रियम रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी और जो लेफ्ट आर्ट्रियम है वो रिसीव करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। समझ आ रही है? ये हार्ट है, ये लंग्स हैं। फर्ज करो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं और ये हमारी फुल बॉडी है। ये हार्ट के मैंने 4 कॉर्नर बना दिए। इसके 2 पार्ट्स क्या हैं? एट्रियम, और 2 इसके क्या हैं? वेंट्रिकल्स। एक है राइट एट्रियम, एक है लेफ्ट एट्रियम। राइट एट्रियम क्या करता है? पूरी की पूरी बॉडी से जो खून आता है ना डीऑक्सीजनेटेड, वो ये रिसीव करता है। ठीक है, और लंग्स से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है वो ये लेफ्ट एट्रियम जो है ना ये रिसीव करता है। इसको याद रखिए।
फिर यहां से खून वो वेंट्रिकल्स में शिफ्ट करते हैं और यहां से पंप होता है, ऐसे करके ऐसे सिस्टम। द लोअर चैम्बर्स ऑफ द हार्ट आर कॉल्ड वेंट्रिकल्स। वेंट्रिकल्स भी बेटा दो हैं, जो नीचे वाले हैं ये वेंट्रिकल्स हैं। और वेंट्रिकल्स का क्या काम होता है? राइट वेंट्रिकल पंप करता है ब्लड को लंग्स की तरफ। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में आता है ना, फिर ये राइट वेंट्रिकल उसको लंग्स की तरफ भेजता है। फिर लंग्स से वो खून जो लेफ्ट एट्रियम है उसमें लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, एंड देन वो पूरी बॉडी में पंप करता है ब्लड को। ये आसान सा सिस्टम है, आपको पता होगा। ब्लड वेसल्स दैट कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। हार्ट से दूर खून को ले जाने वाली ब्लड वेसल्स को आर्टरीज कहती हैं। ठीक है। और मोस्टली इनमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जबकि बाकी सारी तकरीबन आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। अब वो आर्टरीज जो ब्लड को दिल की तरफ लेके जाती हैं उन्हें वेन्स कहते हैं। और वेन्स मोस्टली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, बस पल्मोनरी वेन्स जो हैं ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। सो आपने याद रखना, एक है पल्मोनरी आर्टरी, एक है पल्मोनरी वेन। ये अलग चलती हैं, इनका सिस्टम अलग है सबसे। द स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स आर कॉल्ड कैपिलरीज। कैपिलरीज स्मॉलेस्ट और थिनेस्ट ब्लड वेसल्स हैं। ये आर्टरीज को वेन्स से मिलाती हैं और एक्सचेंज ऑफ गैसेस का अलाउ करती हैं, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, वाटर मॉलिक्यूल्स, न्यूट्रिएंट्स, इन सब का जो एक्सचेंज है ये इनकी मदद से होता है, कैपिलरीज। द लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड इज कॉल्ड प्लाज्मा। ऑब्वियसली प्लाज्मा ब्लड का लिक्विड पार्ट है, मेकिंग अप मोर देन हाफ ऑफ ब्लड वॉल्यूम। हाफ ऑफ ब्लड वॉल्यूम बेसिकली प्लाज्मा पे मुश्तमिल होता है। इट इज मोस्टली वाटर एंड कंटेन्स प्रोटीन, साल्ट्स, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, गैसेस एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स। ओके। आफ्टर दैट रेड ब्लड सेल्स मेनली ट्रांसपोर्ट। जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करते हैं, क्योंकि रेड ब्लड सेल्स में बेसिकली हीमोग्लोबिन होती है जिसमें आयरन पिगमेंट्स होते हैं जो ऑक्सीजन के साथ बाइंड होकर खून में शामिल हो जाते हैं। सो इसलिए हीमोग्लोबिन कहाँ पे मौजूद हुई? रेड ब्लड सेल्स में। हीमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल्स में। वाइट ब्लड सेल्स मेनली हेल्प इन बॉडी डिफेंस। जो वाइट ब्लड सेल आपने देखा होगा, किसी को कैंसर का इशू हो गया, टीबी का इशू हो गया, तो वो बेसिकली अगर किसी को कोई खून लगना हो ना, किसी का, किसी दूसरे पर्सन का, तो वो उस ब्लड में से वाइट सेल्स निकालते हैं, क्योंकि वाइट ब्लड सेल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं इम्यून सिस्टम के लिए। जिस बंदे को टीबी या कैंसर वगैरह की बीमारी हो, उसका इम्यून सिस्टम, उसका मुदाफती निज़ाम कमज़ोर होना स्टार्ट हो जाता है, और उसका जो वाइट ब्लड सेल्स है खून में वो तेज़ी से मरना स्टार्ट हो जाते हैं, गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। दैट इज़ वाई फिर क्या किया जाता है, किसी दूसरे इंसान से वाइट ब्लड सेल्स लेके उसकी बॉडी में ट्रांसफ़र किए जाते हैं ताकि मुदाफती निज़ाम सर्वाइव कर सके। They protect the body against pathogens such as ये वो। Some white blood cells engulf microbes while other produce antibodies, but mainly जो है ना, वो कह रहा है कुछ व्हाइट ब्लड जो है ना माइक्रोब्स को मार ही देते हैं, खा जाते हैं, लेकिन कुछ उसके खिलाफ मदाफती निज़ाम एंटीबॉडीज तैयार कर देते हैं। जैसे बच्चों को हम वो टीका नहीं लगवाते, हिफाजती टीका, तो वो बेसिकली जरासीम ही होता है, तो इंसान का जो मदाफती निज़ाम है ना, वाइट ब्लड सेल्स है, वो उसके खिलाफ एक फौज खड़ी कर देते हैं। ओके, प्लेटलेट्स क्या करते हैं? ये ब्लड क्लॉटिंग में अहम किरदार अदा करते हैं। ठीक है। जैसे ही हमें कोई कट वगैरह लग जाए, उसके ऊपर जो ब्लड क्लॉट बन जाता है और खून बहना रुक जाता है, वो ब्लड क्लॉटिंग की वजह से होता है। द लार्जेस्ट आर्टरी इन द ह्यूमन बॉडी इज एओर्टा, और ये थाउजेंड्स ऑफ टाइम पेपर में आ चुका है। इसका काम क्या होता है ये भी पढ़ ले। द लार्जेस्ट वेन इन द ह्यूमन बॉडी इज वेना कैवा। पेपर में आया हुआ है ये। बेटा मैंने जितने क्वेश्चन आपको पढ़ाए हैं ना, बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, हो नहीं सकता कि ये कहीं ना कहीं रिपीट ना हो। The blood vessels that carry blood from heart to lungs, that are pulmonary arteries. The blood vessels that carry blood from lungs to heart is pulmonary veins. ये हम ऊपर पढ़ के आए हैं बेसिकली।
जो डिफरेंट कर रहे थे अपना फंक्शन देन वेन्स। द नॉर्मल पेस मेकर ऑफ द हार्ट इज एस ए नोड, पिछली दफा पेपर में आया था, डी आई खान। एस ए नोड क्या है? ये सिनोट्रॉयल नोड है और इसे नेचुरल पेस मेकर ऑफ द हार्ट कहते हैं। इट जनरेट इलेक्ट्रिकल इंपल्स दैट स्टार्ट ईच हार्ट बीट। These impulses spread through the heart and coordinate rhythmic contraction। मतलब आप कभी ईसीजी करवाओ और आप देखो कि उसका जो रिदम है वो जो है ना वो कभी ऐसे हो रहा है, कभी ऐसे हो रहा है, कभी ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है। तो ये अनरिदमिक आपकी ईसीजी होती है, मतलब आपकी हार्ट बीट जो है वो एक रिदम में नहीं है। तो फिर और कभी कभी आपका हार्ट काम करना छोड़ देता है, लाइक सोते हुए आपकी हार्ट बीट 20-25 रह जाती है। तो फिर आपको एक पेस मेकर आप फॉर द हार्ट रिकमेंड किया जाता है डॉक्टर्स की मदद से। उसका नाम है एस ए नोड। ये इलेक्ट्रिकली यानी खुद, या आप समझ लें ये एक बैटरी की तरह काम करता है आपके हार्ट के। ठीक है। ब्लड प्रेशर इज द हाईएस्ट इन आर्टरीज। आर्टरीज में ब्लड प्रेशर जो हाईएस्ट होता है क्योंकि ये आर्टरीज जो होती हैं ये ब्लड को रिसीव करती हैं ना, तो फ्रॉम द हार्ट। दैट इज वाई यहाँ पे ब्लड प्रेशर क्या होता है, हाई होता है। बाकी आपने एक्सप्लेनेशन पूरी पढ़नी। एक्सक्रिएशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ। एक्सक्रीशन क्या होता है? जो भी हमारे वेस्ट प्रोडक्ट हैं उनको जिस्म से बाहर निकालना बेसिकली एक्सक्रीशन होता है, और इस प्रोसेस को हम एक्सक्रिएटरी सिस्टम कहते हैं। ठीक है। इसमें हम एक्सेसिव जो भी चीजें हमारी बॉडी में हों, फेसिस की शक्ल में, पी की शक्ल में, हम बाहर निकाल देते हैं। और ये जो वेस्ट होता है ये यूरिया, कार्बन डाइऑक्साइड, एक्सेसिव सॉल्ट्स और वाटर, इन सब पे मुश्तमिल होता है। मेनली अगर एक्सक्रीटरी ऑर्गन देखा जाए तो वो किडनीज हैं, क्योंकि ये फिल्टर करती हैं ब्लड को, और ब्लड में से जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट होती हैं लाइक यूरिया होती हैं या एक्सेसिव सॉल्ट्स और वाटर होता है उसको वो अलग कर देता है। सो फिल्ट्रेशन मटेरियल जो है हमारी बॉडी में, दैट इज ऑब्वियसली किडनीज। किडनीज की जो फंक्शनल यूनिट है बेटा उसे हम कहते हैं नेफ्रॉन। नेफ्रॉन किडनी का फंक्शनल यूनिट है। अच्छा बेटा, एक असाइनमेंट है, पीएच ऑफ ब्लड कितनी होती है ये आपने कमेंट बॉक्स में बतानी होगी। यूरिन इज फॉर्म्ड इन द किडनी। जो यूरिन है वो किडनी में, क्योंकि किडनी क्या, यूरिन क्या काम करती है, ब्लड को फिल्टर करती है। सो जब ब्लड, जस्ट बेटा भाई, जब ब्लड फिल्टर होता है तो बेसिकली क्या प्रोड्यूस होता है, यूरिन। फिर वो किडनी से यूरिन ब्लैडर में चला जाता है और वहां पे स्टोर हो जाता है, यूरिनरी ब्लैडर जिसे। द ट्यूब दैट कैरीज यूरिन फ्रॉम किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर। किडनी से ब्लैडर के अंदर जो यूरिन जाता है वो यूरिटर कहलाता है। उस ट्यूब को हम क्या कहते हैं, यूरिटर कहते हैं। बाकी आपने, हर किडनी के पास एक यूरिटर होता है, लेफ्ट वाली के पास भी यूरिटर और राइट वाली के पास भी एक यूरिटर होता है, और कनेक्ट वो एक ही ब्लैडर में होते हैं क्योंकि ब्लैडर इंसान के पास एक ही होता है। यूरिनरी ब्लैडर का फंक्शन क्या होता है, स्टोर करना यूरिन को, इज बेसिकली द मेन फंक्शन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। यूरिया इज मेनली प्रोड्यूस्ड इन द किडनी, सॉरी लिवर। यूरिया इज प्रोड्यूस्ड इन द लिवर फ्रॉम द breakdown of excess amino acids. Ammonia, which is highly toxic, is converted into less toxic urea. Okay. The process of filtering blood in the nephron begins in glomerulus. Reabsorption in nephron means return of useful substance to blood. Reabsorption in nephron means जो मतलब अभी चीजें यूजफुल होती हैं, क्योंकि किडनीज क्या काम करती हैं, रिमूवल ऑफ वेस्ट करती हैं, फिल्टर करती हैं। अगर कोई चीजें यूजफुल हों वो ब्लड में रिटर्न हो जाती हैं, इसे हम कहते हैं रीअब्जॉर्प्शन इन नेफ्रॉन। ठीक है। द स्किन हेल्प्स इन एक्सक्रीशन बाय रिमूविंग स्वेट। एक्सक्रीशन कैसे होती है, स्वेट की शक्ल में भी होती है ना, जो हमें पसीना आता है, तो वो होती है स्किन। ठीक है। स्वेटिंग आल्सो हेल्प्स टू रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर। ठीक है। लंग्स हेल्प इन एक्सक्रीशन बाय रिमूविंग। लंग्स कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करते हैं।
सो मेन चीज ये है कि लंग्स का कैसे एक्सक्रीशन में हम किरदार अदा करते हैं, बाय रिमूविंग कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि जब हम एक्सहेल करते हैं, इनहेल किया, ऑक्सीजन अंदर चली गई, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ गया, ये एक्सक्रीशन। ठीक है। सो दीज आर सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर टुडे। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आपको इन क्वेश्चंस की समझ आई होगी। इफ यू वांट टू ज्वाइन आवर क्लासेस प्लीज कॉन्टेक्ट ऑन आवर ऑफिशियल नंबर एंड आप ज्वाइन कर सकते हैं।